देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि सीबीएसई में क्लास 8 से स्टार्ट कर देता है और आईसीएसई में भी जो है क्लास 7-8 से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। अब बात यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोलते किसको हैं? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है गेटिंग चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मेन मीनिंग होता है गेटिंग चांसेस, ठीक है। गेटिंग चांसेस मतलब किसी भी काम का होना या ना होने का कितना % चांसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सर कि अभी मौसम अच्छा है, अभी पानी पड़ेगा, कितना % चांसेस है? 50-50। एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं हम तो कितना % चांसेस है कि जो है हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा? 50-50 चांसेस है ना। अब मान लो कि स्कूल से छुट्टी हुआ, अच्छे तरीके से हम घर जा रहे हैं, घर में जाके तबड़ाक पड़ सकता है, कितना % चांसेस है? 50-50। तो प्रोबेबिलिटी का मेन मीनिंग यही है कि गेटिंग चांसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मेन मीनिंग यही है कि गेटिंग चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है देखो। प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ होगा फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स है, नीचे में क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब सबसे पहला बात ये आता है कि आउटकम्स किसको बोलते हैं। आउटकम्स का मेन मीनिंग होता है जब कोई काम हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर मान लो एक डाइस को अगर फेंकते हैं तो एक डाइस को फेंकने के बाद क्या क्या आ सकता है? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आ सकता है। मान लो 2 कॉइन को टॉस किए तो क्या क्या आउटकम हो सकता है? या तो दोनों का दोनों हेड होगा, या तो दोनों का दोनों टेल होगा, या तो एक हेड एक टेल होगा, या तो एक टेल और एक हेड होगा। तो आउटकम्स का मेन मीनिंग ये होता है कि जो भी काम हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसी के ऊपर जो है ना पहले आउटकम्स बताते हैं कि किसका किसका आउटकम्स ज़्यादातर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। आउटकम्स देखिए सर, मान लीजिए सर हम यहाँ पे दिए व्हेन 1 कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करते हैं, सिर्फ एक कॉइन को टॉस किए तो मेरा आउटकम्स क्या क्या आएगा? आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर इसी आउटकम्स को सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ले ले, इसी आउटकम को अगर सेकेंड ब्रैकेट में ले ले तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ सैम्पल स्पेस। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैम्पल स्पेस, तो आंसर होगा द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लाइंग इन बिटवीन द सेकेंड ब्रैकेट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। मतलब अगर पूरा आउटकम्स को अगर हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो यही मेरा क्या कहलाएगा? सैम्पल स्पेस कहलाएगा। तो अगर एग्ज़ाम में मेन टारगेट यही रखना, ठीक है, कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम है टोटल आउटकम्स निकालना या सैम्पल स्पेस बना के रखना। हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस ही, आउटकम्स की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सैम्पल स्पेस पहले बनाना कि अगर एक कॉइन को टॉस किए तो टोटल सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? या तो हेड या तो टेल आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, आउटकम्स नहीं लिखते हैं, हम सीधा सैम्पल स्पेस लिखते हैं। सैम्पल स्पेस, तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे, सैम्पल स्पेस क्या आएगा? या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों टेल आएगा, या तो पहला वाला हेड दूसरा वाला टेल, या तो पहला वाला टेल दूसरा वाला हेड आएगा। यही 4 कंडीशन हो सकता है। या तो दोनों हेड दोनों टेल, हेड टेल, नहीं तो टेल हेड आ सकता है, ठीक है। 2 कॉइन। अगर मान लीजिए सर 3 कॉइन को टॉस किया गया, व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन को टॉस किया गया तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 3 कॉइन को टॉस किया गया तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? सैम्पल स्पेस देखो क्या क्या बन सकता है। या तो तीनों का तीनों हेड हो सकता है, मान लो कॉइन तीनों को फेंके तो तीनों का तीनों हो सकता है कि तीनों हेड ही आए, या ऐसा भी हो सकता है हेड हेड टेल, या हो सकता है हेड टेल हेड,
ठीक है, या हेड टेल टेल, ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, उसके बाद और क्या हो सकता है, हेड टेल हेड है, हेड टेल हेड है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल है, टेल टेल हेड है, टेल हेड टेल है, उसका तीनों का तीनों टेल भी हो सकता है, और एक बनेगा, और एक बनेगा, क्या बन सकता है, और एक हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, हाँ यस, टेल हेड हेड। टोटल आउटकम्स कितना आएगा, 8 आएगा। अगर 3 कॉइन को फेंकते हैं तो 8 आउटकम्स आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता सर, आप सोच के भी देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितना आएगा, 2 आएगा, सैंपल स्पेस ये बनेगा। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये 4 बनेगा। तो सर याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में 1 कॉइन देगा तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे हेड टेल। अगर 2 कॉइन बोला है टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस ये वाला बनाएंगे। अगर 3 कॉइन को टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस ये वाला बनेगा। तो ये तो कॉइन के ऊपर था, इसका हम लोग आते हैं डाइस के ऊपर। ओके सर, अगला देखिए सर, और भी आउटकम्स निकालते हैं, मतलब सैंपल स्पेस और भी चीज़ों का बनाते हैं जो जो हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए सर आपको बोला कि एक डाइस को फेंका गया तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो आउटकम्स क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, या 1 से नीचे तो नहीं आ सकता। डाइस मतलब होता है वो लूडो का जो गोटी होता है, लूडो का डाइस, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है ना। तो अगर हम उसको फेंकते हैं तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, व्हेन 1 डाई थ्रो, एक डाइस को अगर फेंका गया तो सर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा या तो 1 2 3 4 5 एंड 6, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 बनेगा। अब बात यहाँ पे आता है, अगर 2 डाइस फेंका तब क्या हुआ, यही है सबसे बड़ा सर। पहले ध्यान दीजिए सर, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस को फेंका गया तब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बात यहाँ पे आता है। अगर 2 डाइस को फेंकते हैं, या तो ये हो सकता है कि दोनों का दोनों डाइस 1 ही दे, या तो ये हो सकता है 1 और 2 दे, या तो ये हो सकता है 1 और 3 दे, 1 और 4 दे, 1 और 5 दे, 1 और 6 दे सकता है ना। तो देखिए सर टोटल 36 आउटकम बनेगा। ये देखिए सर, या तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही शेड दे सकते हैं ना। अगर मान लीजिए सर पहला वाला डाइस में 2 आ रहा है तो 2 1, फिर क्या होगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, मान लो 3 1 होगा, ये भी तो हो सकता है। पहला डाइस 3, दूसरा डाइस 1, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो 4 का बात करें तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यही होगा। 5 का बात करें तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 का बात करें तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो सर यही 6 आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब 36 आउटकम्स हो सकता है। अगर 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा 36, तो मतलब यही आ सकता है 36, इससे बाहर तो नहीं आएगा। 2 डाइस में मान लो 2 डाइस फेंके, पहला वाला डाइस दिया 2, दूसरा वाला डाइस दिया 2, ऐसा भी हो सकता है। पहला वाला डाइस दिया 3, दूसरा वाला डाइस दिया 4। तो सर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड है, ये देखिए सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो आपको दिख रहा है ना सर, ये वाला को, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट। ध्यान रहे सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट बोलते हैं इसको। मतलब ड्यूप्लेट का मतलब होता है जिसका दोनों नंबर क्या हो, सेम हो, इसको बोला जाता है ड्यूप्लेट। तो अगर आपसे पूछे कि 2 डाइस को अगर फेंकते हैं तो कितना ड्यूप्लेट आएगा, तो कितना ठो आएगा, 1 2 3 4 5 6 ठो ड्यूप्लेट आ सकता है ना।
दो डाइस को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा 36, है ना। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो नीचे नोट के रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितना मिलता है, टोटल आउटकम्स कितना मिलता है 36 मिलेगा यहाँ पे। और ये मेरा दोनों डाइस को फेंकने पर ये क्या बनाए हम लोग, सैम्पल स्पेस बनाए। ठीक है सर, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। और एक बात का ध्यान रहे, सैम्पल स्पेस हमेशा जो है सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही आता है, और कोई अदर ब्रैकेट मत दीजिएगा आप लोग, ख्याल रहिए बात, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही आता है मेरा। ठीक है सर, तो ये दोनों डाइस का था, जल्दी कीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग ताश खेलेंगे, ठीक है, पत्ता खेलेंगे। देखिए सर, कॉइन गया, उसका डाइस गया। अब आते हैं हम लोग तुम्हारा कार्ड पे। कार्ड पे आते हैं। कार्ड याद रखो, कार्ड जो टोटल होता है वो होता है 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पाया जाता है 52। लेकिन पत्ता खोर लोग कार्ड खेलते रहता है, अब बड़ा बड़ा जो है रोड पे 4 आदमी बैठ के कार्ड खेल रहे हैं, तो इसी कार्ड का हम बात कर रहे हैं। कार्ड होता है 54, बट हम लोग गेम खेलते हैं 52 से, 2 को नहीं खेलते हैं। 52 को बोला जाता है डेक ऑफ 52 कार्ड्स या पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इसको बोला जाता है। अब इस कार्ड के अंदर 4 जन होता है, मतलब 4 अलग अलग तरह का कार्ड होता है। ठीक है, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, और एक होता है हार्ट। ठीक है, हम कलर चेंज करके लिखते हैं। एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। ठीक है सर, स्पेड और क्लब का कलर ब्लैक कलर का होता है, और डायमंड और हार्ट का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। ध्यान रखिएगा सर इस पर। ठीक है, इसीलिए ये दोनों का दोनों जो है ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर, और ये दोनों जो होता है रेड कलर का होता है। ठीक है, और हर कोई 13 करके होता है, मतलब स्पेड भी कितना होता है 13 कार्ड, क्लब भी कितना होता है 13, डायमंड भी कितना होता है, डायमंड भी कितना होता है 13, और हार्ट भी कितना होता है 13। मतलब सब कार्ड कितना करके होता है 13 13 13 13। तो टोटल देखो कितना हो रहा है 52, है ना। अब इन चारों कार्ड में कुछ स्पेशल कार्ड्स होते हैं। स्पेड में एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग क्वीन, और एक एस आएगा, जैक, हाँ जैक, और एक आएगा एस। 4 होता है स्पेशल टाइप। अब इसमें भी है सर किंग, क्वीन, जैक, और चौथा होता है एस। ठीक, डायमंड में आइए सर। नंबर 1 क्या होगा, किंग, नंबर 2 क्वीन, नंबर 3 जैक, नंबर 4 एस। यहाँ पे आइए सर, नंबर 1 किंग, नंबर 2 क्वीन, नंबर 3 जैक, और नंबर 4 क्या आ जाएगा एस। ठीक है, अब आता है बाकी 9 कार्ड। तो बाकी 9 कार्ड सर नॉर्मल होता है, उसमें बस पिक्चर बना हुआ रहता है तुम्हारा डायमंड का, स्पेड का, क्लब का या हार्ट का, और 1 2 3 करके होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 4 होता है ये स्पेशल कार्ड हर एक में। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो आप बताइए सर टोटल किंग कितना है 4, टोटल क्वीन कितना है 4, टोटल जैक कितना है 4। अच्छा एक बात और, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। का है तो कार्ड में इन लोगों का थोबरा चिपका हुआ रहता है, आई मीन कार्ड में इन लोगों का फेस चिपका हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है तीनों को फेस कार्ड। अब आप बताइए सर टोटल फेस कार्ड कितना है,
इसमें 3 है फेस कार्ड, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। टोटल कितना हो गया? 12। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12। अब बताइए सर टोटल रेड फेस कार्ड कितना है? रेड कलर का फेस कार्ड कितना होगा? रेड कलर का 3 3 6। टोटल ब्लैक कलर का फेस कार्ड कितना होगा? टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितना होगा? 6। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। इसमें चेहरा नहीं होता है तो इसको फेस कार्ड नहीं लेते हैं, ठीक है। फेस कार्ड में 3 3। तो टोटल, अच्छा बताओ टोटल रेड कार्ड कितना है? टोटल रेड कार्ड 13 13 26 है ना। अगर बोले हम तुमको टोटल ब्लैक कार्ड कितना है तो कितना है? 13 13 26। बोले टोटल स्पीड कितना है? कितना होगा टोटल स्पीड? कितना टोटल स्पीड? 13। टोटल हम बोले कि डायमंड कितना है? डायमंड कितना है टोटल? 13 है। या तुमको ऐसे ही बोल सकता है टोटल रेड किंग कितना है? रेड किंग कितना है टोटल? 2। अगर तुमको बोले टोटल किंग कितना है तो कितना लेंगे? 4। टोटल ब्लैक क्वीन कितना है? ब्लैक कलर का क्वीन, ब्लैक कलर का क्वीन कितना है? 2। तो इस तरह घूर फिर के क्वेश्चन आएगा। कलर याद रखना, ठीक है। कलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखना स्पेड और क्लब होता है ब्लैक कलर का, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, स्पेड और क्लब होता है ब्लैक कलर का, डायमंड और हार्ट होता है रेड कलर का। स्पेड में भी 4 भी स्पेशल कार्ड होता है, क्लब में भी 4 होता है, डायमंड में भी 4 होता है और हार्ट में भी 4 होता है। और चारों स्पेशल कार्ड क्या है? किंग, क्वीन, जैक और एस। किंग, क्वीन और जैक जो सब में है, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये क्या होता है? कार्ड में इन लोगों का पिक्चर दिया रहता है, इसीलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो टोटल किंग, क्वीन और जैक को बोला जाता है फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12। टोटल रेड कलर का फेस कार्ड है, देखिए सर ये 3 और 3, टोटल रेड कलर का फेस कार्ड कितना हो गया? 6। टोटल ब्लैक कलर का फेस कार्ड तो ये 3 ये 3, टोटल ब्लैक कलर का फेस कार्ड कितना हो गया? 6। टोटल ब्लैक कार्ड कितना है? 26। टोटल ब्लैक कार्ड देखिए 13 तो स्पीड है, 13 क्लब है, तो 13 13 ये भी ब्लैक कलर का, ये भी ब्लैक कलर का, तो टोटल ब्लैक कलर का कार्ड कितना हो गया? 26 हो गया। अगर हमसे पूछे टोटल रेड कार्ड कितना है तो रेड कार्ड यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, 13 और 13 टोटल रेड कार्ड कितना हो गया? 26 हो गया। टोटल रेड किंग तो रेड कलर का किंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 ठो। टोटल ब्लैक कलर का किंग तो 2 ठो। टोटल स्पेड 13, टोटल डायमंड 13, टोटल हार्ट 13, टोटल एस 4, टोटल एस 4 है, देखो 1 2 3 4। टोटल जैक 4, रेड कलर का जैक 2, ब्लैक कलर का जैक 2, ठीक है। टोटल रेड किंग 2, टोटल ब्लैक क्वीन 2, ठीक है। तो तुमको कलर ध्यान में रखना है, कलर ध्यान में रखना, ये इजीली क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्लास 8 RS अग्रवाल में 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 25 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो RS अग्रवाल का वो 12 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें तो थ्योरी था। अब हम लोग एक्सरसाइज 25A RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 25A RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। बोला एक कॉइन को अगर हम फेंकेंगे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। कोई बात नहीं, 1 का 1 के अंदर बहुत सारा, तो लिखेंगे अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड। आउटकम्स बनाइए सर इसका। एक कॉइन को अगर हम फेंकेंगे तो आउटकम्स कितना आएगा? एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, बस। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू हेड कॉमा टेल, बस खत्म। अब 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोला 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है भाई, 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन आर टॉस्ड, पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या होगा? हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, यही होगा। तो 1 का 2 में ही बोला। 3 नंबर क्या बोला? अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अ डाइस, अ डाई इज थ्रोन, तो इसका बोला पॉसिबल आउटकम्स, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। तो इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही 6 होगा पॉसिबल आउटकम्स।
अगर एक डाई को फेंकते हैं तो यही 6 निकलेगा पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 52 कार्ड्स का एक पैक है। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर फ्रॉम अ वेल सप्लाइड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बोला है कि 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड को निकाला गया है, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकता है। तो देखते हैं 1 का 4 में क्या बोला है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड से, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या सर 52 आउटकम्स होगा ना। 52 कार्ड में से कोई एक निकाला गया, बोला तो नहीं है कौन सा निकालें, तो कोई एक निकाला गया तो कोई भी तो निकल सकता है, एक 52 में से कोई भी निकल सकता है। तो अगर हम मान लो कि कार्ड निकालने गए तो हो सकता है सर कोई राजा निकाल के लाया एक कार्ड, कोई रानी निकाल के लाया, कोई जैक को निकाल के लाया, कोई नॉर्मल कार्ड ला सकता है, यानी 52 में से कोई भी कार्ड निकल सकता है ना। वो तो पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया ना कि किंग निकालना है, कि स्पेड निकालना है, डायमंड निकालना है, कि हार्ट निकालना, कुछ भी तो मेंशन नहीं किया। वो बोला है कि 52 वाले पैक 52 कार्ड का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो सर 52 में से कोई भी कार्ड निकल सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 52। 52 का 52 निकल सकता है, एक तो कार्ड निकालना मतलब 52 में से कोई भी कार्ड निकल सकता है। मेंशन नहीं है कि किंग ही निकालना है कि क्वीन निकालना है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। 52 में से अगर कोई भी कार्ड निकल सकता है तो आउटकम्स कितना होगा इसका आउटकम्स हो जाएगा दैट इज 52। हो गया सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। बोला एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ जाएगा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा, डाइस को फेंका गया क्या आउटकम्स आएगा, 52 कार्ड्स को में से एक कार्ड निकाला गया तो क्या आउटकम्स आएगा, 52 आउटकम्स आ सकता है। ठीक है सर, तो पहले इसको नोटिस करें, इसको नोट करें, इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक सिंगल डाइस को फेंका गया। ठीक है भाई, फेंका गया ना, तो पहले पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। तो लिखेंगे अ सिंगल डाई इज थ्रोन। एक सिंगल डाइस को फेंका गया, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना। हम बार बार बोल रहे हैं जब भी प्रोबेबिलिटी करना सैंपल स्पेस पहले लिखना। एक डाइस को अगर सैंपल स्पेस मतलब क्या है, आउटकम्स का ही बात कर रहे हैं। अगर एक डाइस को फेंक रहे हैं तो आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो सर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड या टेल। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वो बोला है ठीक है, वो हेड और टेल सिंगल डाई, अच्छा डाई नहीं होगा कॉइन होगा। डाई बोला है कॉइन बोला है भाई, ये लोग कॉइन बोला है, कॉइन बोला सॉरी। सिंगल कॉइन इज थ्रोन, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा। अब वो लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो यहाँ पे देखिए सर लिखेंगे, आप कंप्लीट समझ बना रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, ऊपर में क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। हमको बात बताइए सर, टोटल आउटकम्स कितना है, 2 ठो, 2 लिख दिए। ठीक, अब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब आपको क्या चाहिए, गेटिंग टेल। टेल कितना बार आया है, एक बार, तो ऊपर में कितना बैठेगा 1, योर आंसर। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता कि प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ऐसा पूछता, हेड पूछता, फिर फॉर्मूला लिखते सर, वही क्या लिखते, टोटल आउटकम्स, ऊपर में क्या लिखते, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। आप ही लोग बताइए सर, टोटल आउटकम्स कितना है, 2 ठो। अब हमसे पूछा क्या, गेटिंग हेड, तो हेड कितना बार आया है, एक बार, तो यहाँ आंसर कितना होगा 1/2, है ना। तो एग्जाम में टेल, बुक में टेल दिया, एक्स्ट्रा निकाल दिया, अगर हेड पूछेगा तो हेड का भी आंसर वही रहेगा। तो इसको नोट करें। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। 3 में क्या बोला है,
2 डाइस को एक बार फेंका गया। सर 2 डाइस को फेंका गया तो आउटकम्स हम बताए थे, पहले आउटकम्स लिखेंगे मतलब सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को फेंका गया, ठीक है, तो 2 कॉइन को फेंकते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही बनेगा मेरा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है, यही बनेगा। चलिए सर, अब हमको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी तो कुछ पूछा होगा, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल और एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, ठीक है, एक ये पूछा है। अगला क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 1 टेल, उसके बाद क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। 3 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में सर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, और ऊपर में क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ भी नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, ऊपर में क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, लिख लीजिए। अब सर कंडीशन पे आते हैं, ये तो फॉर्मूला लिखे। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। सबसे पहला काम सर नीचे में लिखेंगे सैंपल स्पेस, कितना तो आया आउटकम्स, 1 2 3 4 लिख दिए सर, 4 लिख दिए, ठीक है। इसमें भी सर नीचे कितना लिखाएगा, 4, इसमें भी नीचे में कितना लिखाएगा, 4। अब बात आता है न्यूमरेटर का। देखिए सर हमको बोला क्या, गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों का दोनों टेल कितना बार आया है, 1 बार, और किसी बार आया है नहीं, तो योर आंसर कितना होगा, 1/4, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझिए। मान लीजिए सर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपका दोस्त बोला कि भाई एटलीस्ट 10 रुपया लाना, इसका मतलब कम से कम 10 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, 40 भी चलेगा, 50 भी चलेगा। अगर हम उसी वर्ड को चेंज करके बोले एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल, यानी 2 टेल आएगा तो भी चलेगा ना, है ना। मान लो बोला पार्टी में कम से कम एटलीस्ट 10 रुपये लेके आना, मतलब 10 के नीचे नहीं चलेगा, 10 के ऊपर लाएगा तो एंट्री मिल जाएगा, लेकिन 10 रुपये के नीचे लाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। उसी वर्ड को अब इस तरह समझो, एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल होना चाहिए। 1 टेल होगा तो भी चलेगा और 2 टेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 से अगर कम हुआ तो फिर नहीं चलेगा। बताइए सर 1 टेल या 1 से ज़्यादा टेल कितना बार आया है, 1 टेल है, 1 टेल है, या दोनों का दोनों टेल है, ये भी तो लेंगे, 1 से ज़्यादा टेल है ना। कंडीशन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। समझ आया बात। अब एटलीस्ट का मतलब यही होता है, एटलीस्ट अगर मान लो तुमको दिया 5 तो 5 और 5 के ऊपर, एटलीस्ट मतलब वो वाला पॉइंट और उसके ऊपर, एटलीस्ट 10 और 10 के ऊपर, एटलीस्ट 2 और 2 के ऊपर, उसके नीचे नहीं जाना है, ख्याल रखना एटलीस्ट का मतलब, ठीक है। अब चलते हैं सर एटमोस्ट का मतलब। मान लो तुम किसी दोस्त के घर में गया, तुम्हारा दोस्त बोला भाई एटमोस्ट तू 10 रुपये लेके आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तू 10 ही रुपये लेके आना, 10 के ऊपर लेके आएगा तो हम एंट्री नहीं देंगे। तो दोस्त क्या बोलेगा, अबे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोला है ना, इसका मतलब कम से कम खाली पॉकेट भी जाएंगे तो भी एंट्री मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया, कम से कम खाली पॉकेट भी जाएंगे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब अब ऐसे समझो सर, अगर हम तुमको बोले एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब है 1 और 1 के नीचे, 1 और 1 के नीचे,
ठीक है। तो सर एटमोस्ट का मतलब याद रखिएगा सर, वो और उससे कम। एटलीस्ट का मतलब जिस पॉइंट का बात करेंगे वो उससे ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट अगर 2 बोले 2 और 2 से ज़्यादा, और एटमोस्ट 2 बोले तो 2 और 2 से कम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला सर, एटमोस्ट 1 यानी एक टेल चलेगा और 0 टेल भी चलेगा ना, 1 और 1 से कम। एटलीस्ट मतलब 1 या 1 से ज़्यादा, और एटमोस्ट का मतलब 1 या 1 से कम। तो सर 1 और 1 से कम वाला टेल देखते हैं। एक बार टेल आया है इसको लेंगे, है ना सर, एक बार टेल आया, एक बार लेंगे, एक बार आया लेंगे। टेल नहीं आया, 0 बार आया तो 0 बार भी क्या होगा, लेंगे, क्योंकि एटमोस्ट 1 मतलब 1 और 1 से कम। 1 से कम क्या होगा, 0। 1 से कम यही हो सकता ना, 0। और अगर एटमोस्ट की जगह तुमको बोल दे एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 1 से ज़्यादा। 0 नहीं ले सकते उसमें, 1 और 1 से ज़्यादा। बट यहाँ पे क्या बोला है, एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब 1 और 1 से कम। 1 से कम है, लेकिन ये देखो 1 से ज़्यादा है, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा ना, 1 2 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। तो सर ये वाला सर दोनों बार बार बोल रहे हैं, ये सर ये दोनों मीनिंग ना बहुत डेंजर है, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करता है, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में। तो ये दोनों बात सर याद रखिएगा। एटलीस्ट मतलब जो बोला है वो और उससे ज़्यादा, उसको तो लेना ही है। एटलीस्ट 1 तो लेंगे ही, और 1 से ज़्यादा वाला को लेंगे। और एटमोस्ट 1 बोलेगा तो 1 तो लेंगे और 1 से कम वाला को लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट मतलब 1 और 1 से ज़्यादा, एटमोस्ट 1 का मतलब 1 और 1 से कम। ध्यान रहे, 0 भी चलेगा एटमोस्ट में। ओके सर, नोट कीजिए। ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, सो सुनिए सर। बोल रहा है एक बैग है और बैग के अंदर 4 ठो वाइट बॉल है, 5 ठो ब्लू बॉल है, उन लोगों को मिक्स कर दिया गया। उसके बाद एक बॉल को रैंडमली निकाला गया है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल और ब्लू बॉल। ठीक है, तो सर वाइट बॉल कितना है, वाइट बॉल है 4 और ब्लू बॉल है 5। 4 और ब्लू बॉल है 5, तो टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल हो गया 5 + 4 दैट इज़ 9। यही होगा ना टोटल बॉल, 9 होगा मेरा। ओके, अब हमको प्रोबेबिलिटी, यही जो ये टोटल निकला ना सर, यही है सैंपल स्पेस आपका, याद रहे। ये टोटल बॉल ही मेरा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना आ गया, 9। अब हमको देखिए सर प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू वाइट बॉल। और एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब ही सैंपल स्पेस बताए थे, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ भी नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, और यहाँ होगा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, चलिए सर पहले ऊपर वाला बनाते हैं। पहले हमको बात बताइए सर, टोटल आउटकम्स मतलब टोटल बॉल। टोटल बॉल मेरे पास कितना है, 9, यहाँ 9 लिख दिए। अब हमको चाहिए क्या, वाइट बॉल। यही बोला ना, एक बॉल रैंडमली गिराया गया है तो वाइट बॉल गिरेगा। तो वाइट बॉल मेरे पास टोटल कितना है, 4। तो यहाँ पे 4 बैठा देंगे, हो गया आंसर। कितना आ गया, 4/9। यहाँ पे आइए सर, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना आया है, 9। नीचे कन्फर्म 9 बैठेगा। अब हमको बात बताइए सर, क्या मांग रहे हैं आप, ब्लू बॉल मांग रहे हैं। तो ब्लू बॉल कितना है आपके पास, 5। आंसर कितना होगा, 5/9। समझ आया सर, आई थिंक क्लियर होगा बात। टोटल वाइट बॉल, टोटल ब्लू बॉल। ठीक है, ओके जल्दी। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम बताएं।
नेक्स्ट वीडियो में 4 से लेके 12 तक का और ऑब्जेक्टिव जो है वही बना दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट ना करना भूलें। ठीक है, ओके, टाटा।